पिछले 3 दिनों से रोजाना रात 10 बजे लाइट जाती है और सुबह के 6-7 बजे वापस आती है। बट सेकंड डे जैसे ही 10 बजे लाइट गई ना, हम उठ के अम्मी के घर आ गए, क्योंकि यही एग्जैक्ट चीज ना पिछले साल भी चली थी। तो हमने सोचा इस दफा चांस तो लेना ही नहीं है सारी रात ख्वार होके। अम्मी के घर भी जब गए ना, तो वहाँ पे भी लाइट थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं था जितना हमारे घर में था। खैर हम नाश्ता वगैरह करके वापस घर आ गए, क्योंकि ऑफकोर्स शादी के दिनों में घर की भी हालत उल्टी पुल्टी हुई थी। और आज हमारा एक इवेंट भी था, तो अरसलान से मैंने कहा कि मैं घर की सफाई वगैरह करती हूँ, आप ये काम देख लो। काम करते करते मैं गर्मी से इतनी लागल हो रही थी ना कि मैंने ठंडी ठंडी लस्सी बना के खुद भी पी और ओरहान को भी दी। घर के सारे काम शाम समेट के मैंने शावर लिया, फ्रेश हुई। और मुझे ना आज ये ऑर्गेनिक टेरर वालों की तरफ से उनका नया प्रोडक्ट रिसीव हुआ था। इन्होंने स्पेशली डिजाइन किया है उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा एक्नी होती है या जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है। मैं तो इनका ये वाला फेस वॉश यूज करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन नॉर्मल है, बट अगर आपको बहुत एक्नी होती है तो दिस प्रोडक्ट इज फॉर यू। और इस एक्नी कामिंग सीका फेस वॉश के साथ ये आपको एक्नी कामिंग सीरम भी फ्री दे रहे हैं। सो गो गेट योर हैंड्स ऑन। मैं शावर लेके बाहर निकली ना, तो मौसम भी काफी अच्छा हो रहा था और मेरा इतना दिल था इतने दिनों से कि मैं कड़ी बनाऊं, लेकिन इतनी गर्मी में हौसला ही नहीं पड़ रहा था। बट आज फाइनली आई डिसाइडेड कि चलो कड़ी बनाते हैं। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे अपनी तरफ से पूरा मसाला तैयार कर लिया और जैसे ही मैं दही में बेसन डालने लगी ना, तो मैंने देखा कि बेसन ही नहीं था। बस फिर मैंने फौरन से अरसलान को कॉल की कि उसामा भाई से कहना कि आते हुए बेसन भी ले आए। अच्छा, आज ना कोई ऐसा लक और बैड लक का कॉम्बिनेशन चल रहा था ना कि मैं क्या बताऊं। पहले तो मैं कड़ी बनाते हुए उसका मेन इंग्रेडिएंट ही भूल गई कि बेसन ही नहीं मंगवाया था। और फिर जैसे ही मैंने दही और बेसन का मिक्सचर ग्राइंड करके रखा, लाइट ही चली गई। एंड गेस व्हाट, दोपहर के 3:30 बजे लाइट गई और रात के 9 बजे वापस आई। मतलब एक तो गर्मी का कहर टूट रहा है, ऊपर से ना रात को लाइट ना दिन को लाइट, इंसान जाए तो जाए कहाँ। दिल तो करता है उस बंदे को पकड़ के चपेड़े मारूं जिसने पिछले दिनों कोई वीडियो बनाई हुई थी कि दिन को लाइट ले जाया करें, रात को ना लाइट लेके जाया करें, सुकून का टाइम होता है। खुद तो उन भाई साहब ने शूट के सेट पे एसी में बैठे होना है। वाट तो हम औरतों की लग गई है जिन्होंने इस गर्मी के कहर में किचन में हांडी रोटी भी करनी है। गर्मियों के मौसम में हमने शादी तो रख ली थी, लेकिन बस टेंशन इस बात की थी कि मेकअप कैसे ठहरेगा। और मैं तो जब से ब्लॉगिंग में आई हूँ, इवेंट अटेंड करने के साथ साथ मुझे कंटेंट क्रिएशन की भी टेंशन लगी हुई होती है। तो मैं ऑलमोस्ट 1:30 बजे घर से निकली और एग्जैक्ट 2:10 पे मैं अल्योर की F10 वाली ब्रांच पहुंची। 5 बजे तक ना वी वर ऑल डन विद कंटेंट क्रिएशन एंड मेकअप एंड ऑल। बस फिर जल्दी जल्दी मैं अपना सारा सामान वहां से कलेक्ट करके निकली, क्योंकि घर पहुंच के मैंने ओरहान को भी रेडी करना था। शुक्र है कि अरसलान ने ऑलरेडी ओरहान को शावर वगैरह दिलवा दिया था, तो मुझे खाली कपड़े ही चेंज करने थे। बस फिर उसको रेडी करते साथ ही हम मार्की के लिए निकल गए और 10 मिनट में मार्की पहुंच गए। इट वॉज नोवेल मार्की। ये एक्सप्रेस वे पे PSO पंप के साथ न्यू बनी है और हमारे घर के काफी करीब है। और जैसा कि हम बहुत ही जल्दी पहुंच गए थे, तो मैंने सोचा कि ड्रेस के साथ थोड़ा सा फ्लेक्स ही मार लेती हूँ। एंड यस, ये ड्रेस भी मैंने सेसी थ्रिफ्ट स्टोर से ही रेंट पे लिया है। बस फिर अम्मी पापा भी आ गए और आहिस्ता आहिस्ता बाकी के गेस्ट भी आने लगे। और जब मेहमानों को मिंट मार्गरीटा सर्व होना शुरू हुआ ना, तो कसम से जान में जान आ गई। मैंने तो फौरन से 2 ग्लास उठा के साइड पे किए कि चलते फिरते पीती रहूंगी, क्योंकि दुल्हा दुल्हन की एंट्री होने वाली थी और हमारी सख्त ड्यूटी थी कि हमने रास्ते से बच्चों को हटाना है। ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री होते साथ ही हमने जल्दी जल्दी सारी रस्में की, क्योंकि 10 बजे उन्होंने AC बंद कर दिया और हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। पर वो कहते हैं ना कि अंत अच्छा तो सब अच्छा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ सारे इंतजामात खैर आफियत के साथ हो गए।